जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप सभी ने इस वाली थंबनेल में देख लिया होगा कि आज से हम सभी शुरू कर रहे हैं नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्या शुरू कर रहे हैं आज से हम सभी? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले मैं एक बात अगर कर लूं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई एक वीडियो का टॉपिक नहीं है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो मैं इस चैप्टर को या इस टॉपिक को कह लीजिए कि 2 या 3-4 वीडियो में लगभग बताऊंगा आप लोगों को, जो कि आप चाहे क्लास 10th के स्टूडेंट हो, चाहे आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, 11 12 मतलब आप चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी हो, आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार हर चैप्टर में यानी कि हर सिलेबस में यह जरूर पूछा जाता है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज मैंने ये टॉपिक जो है शुरू किया है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सबसे पहले मैं बात करूंगा कि होता क्या है। जैसे डायरेक्ट होता है कि जब हम किसी को सक्रिय मतलब सक्रिय इसको कहते हैं, इसको निष्क्रिय। जैसे डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, मान लीजिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट मान समझिए, जैसे मैं आपसे किसी बात को डायरेक्ट जाके कहूं, मैं आपसे किसी बात को जब डायरेक्ट जाके कहूं कि मान लीजिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि मोहन एक अच्छा लड़का है, आपसे मैं बोल रहा हूं। अब उसी बात को जो मैंने आपसे कही है, आप किसी थर्ड पर्सन से जाके कहें, मतलब मैंने आपसे कही और आप उसी बात को जब किसी थर्ड पर्सन से जाके कहेंगे तो वो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट। बस ध्यान आपको इतना देना है कि वहां पे जब आप थर्ड पर्सन से किसी से कहेंगे इस बात को, तब वहां पे आपको ये बता देना है कि सत्यम ने मुझसे कहा था ऐसा, या मैंने उससे ऐसा कहा था। जैसे मैं कहूं कि मोहन एक अच्छा लड़का है। अब मान लीजिए आप यहाँ पर अभी सुन रहे थे कि उन्होंने मुझसे कहा मोहन एक अच्छा लड़का है। मैं आया आपसे बताने कि सत्यम जी कह रहे थे कि मोहन एक अच्छा लड़का है। मैंने ये बात आपसे कही। ये होता है इनडायरेक्ट नरेशन। क्लियर है? डायरेक्ट क्या हुआ जब मैंने डायरेक्ट इससे कहा, और इनडायरेक्ट क्या हुआ जब इसने डायरेक्ट किसी अन्य पर्सन से जाके कहा। ये होता है इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो मेन थीम है, जो मेन टॉपिक है, इसको कह लीजिए कि किस बेस पर हम बनाएंगे, वो यही रहेगा हमारा। जैसे मैंने आपको ट्रांसलेशन जब पढ़ाया, वहां पे मैंने आपसे ये बातें की कि ट्रांसलेशन जो है वो हमेशा मीनिंग के बेस पर बनता है। क्लियर है कि ट्रांसलेशन जो है हमेशा मीनिंग के बेस पर बनता है। उसी प्रकार मैं अगर कहूं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो इस बात के आधार पर बनता है कि डायरेक्ट क्या होता है, मैंने जाके किसी से बात कही। इनडायरेक्ट क्या होता है, उसी व्यक्ति ने जाके मेरी कही हुई बात को किसी अन्य से कहा। समझ पा रहे हैं ना शब्दों की गहराइयों को? समझ पा रहे हैं ना? बस यही, बस आप लोग समझते रहिए, आप लोगों का प्यार इसी प्रकार से बना रहे। तो डायरेक्ट हुआ ये, इनडायरेक्ट हुआ ये। तो आई होप आप सभी डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है समझ पाए होंगे। अब बात कर लेता हूं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस बेस पर बनेगा। तो उसका बेस मैंने बता दिया कि यही बेस रहेगा कि एक मतलब जब एक बात कही गई तो ये होता है डायरेक्ट। किस प्रकार से वही बात जाके अगले से कही जाएगी, यही होगा हमारा इनडायरेक्ट। बस और कुछ नहीं, कोई नियम कानून आपको इसमें ध्यान नहीं रखना है, यही बनाना है। ठीक है? अब बात फंसती है यहाँ पे। ये जो नियम मैंने बताया, ये कुछ लोग कहते हैं कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक्सेप्शन है, अपवाद है, उसके लिए बताया है कि वहां पे आपको इस नियम को ध्यान में रख के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना, धूम धड़ाके से आपका जो है वहां पे सही जाएगा। लेकिन कुछ आपके काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। इनके जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बनेंगे वो आपके बाय रूल ही बनेंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन जो होंगे वो आपके अलग से बनेंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है? तो आज जैसा कि आपका ये टॉपिक स्टार्ट है, इसलिए मैं इस टॉपिक को जो है लेक्चर 1 L1 L2 इसी प्रकार से जो है इसको क्लासिफाई करता रहूंगा। तो चलते हैं अब आज के हम लेक्चर को जो है शुरू करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, पहचानना आप लोगों को सीखना होगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पहचानने के लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है वो करता है कामा और इन्वर्टेड कामा। ये फैक्टर बहुत ज्यादा बड़ा महत्वपूर्ण, इसको आप लोग कह लीजिए कि ये फैक्टर काम करता है कि कामा और इन्वर्टेड कामा। ध्यान से इस बात को मेरी सुनिएगा। जब आपका कामा और इन्वर्टेड कामा लगा रहेगा तो ये सेंटेंस होता है डायरेक्ट, ये होता है डायरेक्ट, और इसको आपको बनाना रहता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, दोनों को आपको बनाना रहता है। पहले आप एक सीखिए, फिर दूसरा आपको मैं इसी चैनल पे आपको दूसरा भी सिखाया जाएगा। ठीक है? तो अब बात आई पहचानने की। तो अगर मैं बात करता हूं पहचानने की, तो पहचानने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर आपका यही काम करेगा, कामा और इन्वर्टेड कामा। तो मैं इसी के लिए एक एग्जांपल आप लोगों के लिए ले रहा हूं, जिससे आपको समझ में सारी चीजें आ जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मानूं, ही सेड टू मी,
कामा और इन्वर्टेड कामा। इसको मैं रेड से कर रहा हूं ताकि आप लोगों को यह बिल्कुल अला रहे, दिखाई पड़े। कामा इन्वर्टेड कामा। मोहन इज आ गुड बॉय, इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो मैं एक एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा, इसको आपको पहचानना कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ध्यान से सुनिए, जो चीजें आपके इस इन्वर्टेड कामा के अंदर रहेंगी, ये दो इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है डबल डबल वाला, जो चीजें इसके अंदर रहेंगी यही आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्लियर है। अब इसके बाहर, इस कामा और इन दोनों इन्वर्टेड कामास के बाहर जो भी चीजें आपकी होंगी वो आपकी आएंगी रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब में क्लियर है। ध्यान से एक बार फिर, जो चीजें आपके इस इन्वर्टेड कामा के अंदर रहेंगी वो आपकी रिपोर्टेड स्पीच कहलाएंगी, जो चीजें इन कामा और इन्वर्टेड कामास के बाहर रहेंगी वो आपकी आएंगी रिपोर्टिंग वर्ब में। क्लियर है। चाहे जो भी सेंटेंस हो आपका। अब बात फंसती है कि क्या हमेशा रिपोर्टेड स्पीच पीछे रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब आगे रहेगा? ऐसा नहीं है। आपका ये भी आगे हो सकता है, ये भी पीछे हो सकता है। बस आपको उस वाक्य से ढूंढना है क्या है, ढूंढ के निकालना है। जानते हैं क्या है? ढूंढ के आपको वहां से निकालना है कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहां पे है। रिपोर्टेड स्पीच आप छाड़ लीजिए, उसके बाद जो बचे आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो जाता है। तो मैं अब रिपोर्टिंग वर्ब को R.B से और रिपोर्टेड स्पीच को R.S से डिनोट करूंगा। आप लोग इसको समझिएगा, ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब है। क्लियर है। फिर मैं बताऊं, रिपोर्टेड स्पीच कामा इन्वर्टेड कामास के अंदर होता है, रिपोर्टिंग वर्ब कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर जो भी चीजें होती हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब में आती हैं। क्लियर है। तो अब मैं बात कर लूं इनको बनाने के स्टेप्स या नियम्स, रूल्स के बारे में। ठीक है। तो इनको बनाना बहुत ही इजी है। मतलब ये सेंटेंस आपका डायरेक्ट लिखा हुआ है। ये सेंटेंस अगर इस प्रकार के कामा और इन्वर्टेड कामा लगे हुए हैं तो वो आपका डायरेक्ट होता है। अगर ये ना लगे हो तो वो आपका इनडायरेक्ट होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर कामा इन्वर्टेड कामा लगा है तो ये आपका सेंटेंस क्या है? डायरेक्ट सेंटेंस है। अब इसको बनाना आपको इनडायरेक्ट है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि इनडायरेक्ट बनाने के लिए किन किन नियमों का हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं कुछ टेबल्स आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। यहाँ पे बार बार मैं एक एक टेबल करके आपको लिख रहा हूं। उन टेबल्स को आप लोगों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। भाई चाहे जो भी हो, आपको उन टेबल्स को याद ही करना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कत आपके सामने बिल्कुल खड़ी हो जाएगी। उसमें टेबल्स में कुछ स्पेशल नहीं रहेगा, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, यही चीजें रहेंगी। देखिए, से SAY से, SAYS सेज, और आपका रहेगा सेड, SAID सेड। तो यहां पे आपको कुछ करना नहीं है। आपका जो से है ये यही रह जाएगा से में, सेज है यही रह जाएगा सेज में, और सेड है यही आपका सेड में ही रह जाएगा। क्लियर है। आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना है। ये आपका रहता कहां पे है, पहले इस बात को मतलब ध्यान सुनिए। ये आपका यहां पे रहेगा, मतलब ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब में रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आपका रिपोर्टिंग वर्ब में ये वर्ब होती हैं, ये वहीं पे आएंगी। ठीक है। तो आपको इसको कन्वर्ट किस में करना है? इसमें। ये आपका आएगा डायरेक्ट सेंटेंस में, ये आपका डायरेक्ट में रहेगा। ठीक है। ये आपका रहेगा इनडायरेक्ट में, ये आपका डायरेक्ट में ये रहेगा, तो इनडायरेक्ट में आपको ये कर देना है। ठीक है। अब मैं बात कर लूं अगर जो कि अगर डायरेक्ट में आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, INDIRECT, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अगर आपका डायरेक्ट सेंटेंस में कहीं पे आ गया से टू या फिर सेज टू या फिर सेड टू, तो आपको से टू को आपको कन्वर्ट चेंज कर देना है टेल्स में, टेल में, TELL। सेज यहाँ पे एस लगा है तो आपको इसमें भी एस लगा देना है, टेल्स कर देना है। ये थोड़ा बड़ा हो गया, टेल्स कर देना है। सेड टू है तो आपको इसको भी फॉर्म में चेंज कर देना है, टोल्ड लगा देना है। कुछ इसमें कुछ आपको याद नहीं करना भाई। से के बाद अगर टू लग गया तो टेल में, सेज के बाद टू लग गया टेल्स में, सेड के बाद टू लग गया तो टोल्ड में, से के बाद से, सेज के बाद सेज, सेड के बाद सेड, ये आपका चेंज होगा। इसी प्रकार से कन्वर्ट किया जाएगा। क्लियर है। मैं अगर बात कर लूं कि कभी कभी वहां पे बिल से, सेल से, मे से, ऐसा करके कुछ यहाँ पे आ जाएगा, जैसे ही बिल से, वह मुझसे, ही बिल से टू मी, ही बिल से टू मी, तो से टू को आपको सिर्फ कन्वर्ट करना है। आपसे इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे आगे बिल लगा है कि नहीं लगा है। से टू को आप टेल में कन्वर्ट करेंगे, ही विल टेल मी, इस प्रकार से, ही विल टेल मी। तो आप यही मतलब कुछ आपको इतने में कोई दिक्कत आपको आई नहीं आएगी।
जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि जो आपके काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं 5, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। तो ये अभी मेरा असर्टिव सेंटेंस का चलेगा। पहला असर्टिव, ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंस का ये आपका इनडायरेक्ट चल रहा है। इसके बाद आपका इंट्रोगेटिव, फिर इंपेरेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी, फिर ऑप्टेटिव का चलेगा। तो ये चीजें जो होंगी, ये कन्वर्जन जो होगा यहाँ पे, ये आपका असर्टिव सेंटेंस के लिए है। कब? सबसे पहला स्टेप आपको यहाँ पे टेंस काइंड्स ऑफ सेंटेंस पहचानना है कि ये सेंटेंस आपका जो है असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है कि ऑप्टेटिव है कि क्या क्या है। अगर आप पहचाना नहीं जानते हैं तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, उसको आप डिस्क्रिप्शन से वहां से जाके देख सकते हैं कैसे किसी भी सेंटेंस काइंड्स ऑफ सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो आपको इसको पहचानना होगा कि आपका असर्टिव है कि क्या है। अगर असर्टिव रहेगा तो इस आधार पर आप चेंजेस करेंगे। उसके बाद इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगा देना है। क्या? दैट लगा देना है। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर हैं। बस अब आपको यहीं तक जो भी काम था यहीं तक करना है। उसके बाद आपको अब मैं बताऊंगा चेंज इन टेंस, चेंज इन टेंस, TENSE। बस आपका इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, बस इतना ही नियम इसमें था, इतना ही नियम इसमें था। अब जो अगली टॉपिक आएगी चेंज इन टेंस, जो कि अगले वीडियो में आएगी, तो मैं अब इसको इरेज करके इसके एग्जांपल्स को आप लोगों को बता रहा हूं। तो आई होप आप सभी को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। बस आपको पहचानना है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इन शब्दों में परिवर्तन आपको समझना है। तो इस काइंड से आप सेंटेंस को पहचानना है कि असर्टिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, क्या है। उसके बाद में बस कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आपको दैट लगा देना है। बस आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बन के कंप्लीट हो गया। क्लियर है? तो मैं इसको इरेज करके एग्जांपल्स लिख देता हूं। तो जैसा कि साथियों आप सभी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख लिया है और अब मैं पीछे बताए हुए नियम के अनुसार इन एग्जांपल्स को बनवाने चल रहा हूं। तो पहला एग्जांपल्स आप लोगों के सामने लिखा हुआ है यहाँ पे, हरी सेज कामा और इन्वर्टेड कामा रोहन इज अ गुड बॉय। तो मैंने पहले ही कहा कि जो आपका कामा और इन्वर्टेड कामा की जो चीजें अंदर रहेंगी वो आपकी हो जाएंगी रिपोर्टेड स्पीच। तो यही है रिपोर्टेड स्पीच, ये आपका होता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। हरी सेज के लिए मैंने क्या कहा था, यहाँ पे लिखा था सेज, और सेज में ही कन्वर्ट होता था। से में सेज में, सेड में। अगर यहाँ पे टू लगा होता तो वो हो जाता टेल्स में, तो टू है नहीं, तो इसको इसी में रहने दीजिए, हरी सेज। फिर कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पे मैंने क्या कहा था, दैट लगेगा, तो मैंने दैट यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद आप जो कहते हो इससे ही उतार दीजिए। तो रोहन, ROHAN, रोहन इज अ गुड बॉय, बन गया आपका इनडायरेक्ट। ऐसे ही आपको सारे सेंटेंसेस में करना है। सेज के स्थान पर सेज, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। चलिए मैं अगला बताता हूं। ही विल से, तो आपको करना क्या, स्टार्ट कर दीजिए ही। ये आपका हो जाएगा कामा और इन्वर्टेड कामा के अंदर है, रिपोर्टेड स्पीच आपका यही होगा, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा। तो चलिए ही विल से के लिए मैंने आपको पहले ही कहा से में ही कन्वर्ट होगा। अगर से टू होता तब टेल होता, और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। बस बाकी ये चीजें ऐसे उतर आएंगी आपकी, इसमें नो चेंज करना है, कुछ चेंज नहीं करना। चलिए अगला मैं बताऊं। तो आई कैन लगा है, इससे कोई मतलब नहीं है, कैन। फिर से टू यू यहाँ पे होना चाहिए, से और टू अब दोनों साथ में लग गया, तो से टू को आप किस में कन्वर्ट करते थे, टेल में। तो आई कैन टेल यू, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। बाकी आप ऐसे ऐसे उतार दीजिए, इसमें कोई मतलब चेंज नहीं करना है। आप यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच ये आपका हो गया, या आपका इन्वर्टेड कामा के अंदर ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। तो मैं आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए मैं अगला चलता हूं। वी से टू हिम, तो वी से टू के स्थान पर आपका लगेगा टेल, और हिम रह जाएगा। ठीक, अब कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आपका लगेगा दैट। ठीक, अब बात में कर लूं, अमित विल नेवर गिव अप, ये आपका फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ऐसे ही आपका इनडायरेक्ट बनेगा। यहाँ पे मैंने खास बात क्या बताई थी कि अभी हम सभी पढ़ रहे हैं असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट। तो आपका देखिए, रोहन इज अ गुड बॉय, असर्टिव सेंटेंस है। राजा वाजा बेस्ट फ्रेंड, राजा वाज माय बेस्ट फ्रेंड, असर्टिव है। राम इज अ गोइंग टू गोवा, असर्टिव है। अमित विल नेवर गिव अप, असर्टिव है। क्लियर है? यहां से सारी चीजें क्लियर हैं कि अब जब आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है असर्टिव सेंटेंस रहेगा, तब के लिए कन्वर्जन मैंने बताए हैं। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को ये चीजें समझ में आई होंगी। तो मैं अब मिलता हूं अपने लेक्चर 2 में, जिसमें मैं टेंस कन्वर्जन और टेंस से रिलेटेड बातें वहां पे मैं बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।